हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को। हमने उसका मॉड्यूल 1 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कंप्लीट किया था अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीज को, जिससे ही हमारा होल जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज वो कंप्लीट हो गया था, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना इसी का ही एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सोशल कॉजेज ऑफ डिसीजेस। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज सोशल कॉजेज ऑफ डिसीजेस। अब हमने अपने पिछली वीडियोस में जो है वो कवर किया था कि डिसीज किसके कारण हो रही है, उसकी ईटियोलॉजी क्या है, कि वो एक डिसीज एजेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है जिसके कारण हमें डिसीज हो रही है। बट अब हमारी वो डिसीज एजेंट क्या हो सकती थी, हो सकता था वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, या हो सकता है कि मैकेनिकल एजेंट हो, बायोकेमिकल एजेंट हो, वेरियस एजेंट्स जो थे वो हमारी बॉडी में डिसीज को कॉज कर रहे थे। बट वो ओनली डिसीज एजेंट ही नहीं है जो डिसीज कॉज करेगा। वेरियस फैक्टर्स जैसे हम कहाँ पे किस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि आइदर आपको डिसीज है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं आपकी हेल्थ पे। तो आज हम उन्हीं को कवर करेंगे कि कौन कौन से सोशल कॉजेज हैं कि जो आपकी सोसाइटी आपकी हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट कर रही है। आज हम उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स बट सोशल एनवायरमेंट मेजरली अफेक्ट्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अब हेल्थ वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, देन आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, कितनी आप में इम्यूनिटी है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो हेल्थ उस पर डिपेंड करेगी, उन फैक्टर्स पे। बट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, ठीक है, आप जिनके साथ रह रहे हो, ठीक है, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, आप क्या खा रहे हो, ये सारे फैक्टर्स जो आपकी सोसाइटी के बेसिस पे होंगे वो भी आपके हेल्थ स्टेटस को इम्पैक्ट करेंगे। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है हमारे पास कि हमारा रहन सहन कैसा है, ठीक है ना। तो अगर हमारा रहन सहन अच्छा है तो क्या है, हम हेल्दी पर्सन होंगे। बट अगर वही लाइफस्टाइल जो है वो हमारा खराब होना स्टार्ट हो चुका है, देन वो क्या है, हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें डिसीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब लाइफस्टाइल में क्या है कि आप कैसे जो है क्या खा रहे हो, ठीक है, कैसे सो रहे हो, कितने टाइम पे सो रहे हो, कितने टाइम पे जाग रहे हो, क्या आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो अगर, ठीक है ना, देन कोई है कि स्मोक कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन उसकी ज़्यादा है, ठीक है, डाइट उसकी कंप्लीट नहीं है, ये सारे फैक्टर्स लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करेंगे। लाइफस्टाइल किसको इम्पैक्ट करेगा, देन आपकी हेल्थ को, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइफस्टाइल इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, कि आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपका डेली रूटीन कैसा है, दैट इज नोन एज लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आपकी हैबिट्स जो है वो बैड होंगी तो क्या है, डायरेक्टली डिसीज होगी आपको। तो इसमें क्या है, हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर डाइट लीडिंग टू ओबेसिटी और malnutrition, lack of physical exercise and habits of drug abuse increase the chances of poor health। अब क्या है यहाँ पे कि अगर आपकी हैबिट्स जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसके कारण अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी में। एंड
उसके कारण वेरियस डिसीजेस जो हैं वो होंगी, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो कौन कौन से डिसीजेस हमें हो सकती हैं, वो हम आगे आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप डेली जंक फूड खा रहे हो, जिससे क्या है कि आपको ओबेसिटी हो जाएगी एंड जो कार्डियक डिसीजेज हैं उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ आपकी पुअर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें लाइफस्टाइल जो है वो एक अच्छा मेंटेन करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, सो दैट क्या है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे एंड जो है हमारी हेल्थ भी अच्छी हो, हम इजीली डिसीज के साथ जो है वो फाइट कर पाए। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इनकम एंड सोशल स्टेटस। अब इनकम, आपकी इनकम कैसी है एंड आपका सोशल स्टेटस कैसा है, वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक, अब लो इनकम लीड्स टू पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इंक्रीज द चांसेस ऑफ पुअर हेल्थ। अब पहली बात है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं तो आपकी इनकम नहीं होगी। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपको जो क्या है कि आप अच्छी चीज़ नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, क्वालिटी चीज़ को जो है वो बाय नहीं करोगे, जिसके कारण क्या है कि आपकी जो आपके प्रॉपर न्यूट्रिशंस थे वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाए बॉडी में, जिसके कारण अगेन हेल्थ पुअर हुई, इम्यूनिटी पुअर हुई, जिसके कारण डिसीज़ जो है वो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। यही लिखा है कि अगर इनकम जो है वो कम होगी तो आप क्या है पॉवर्टी में होंगे, तो क्या है जिसके कारण क्या होगा कि हेल्थ जो है डिटीरियोरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाई इनकम एंड सोशल स्टेटस डिटर्मिन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्दी लिविंग एंड दस लिंक्ड टू बेटर हेल्थ। अब यही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो ठीक है ना, तो हम क्यों ही जो लो क्वालिटी फूड खाएंगे, तो हम क्या है स्टैंडर्ड फूड खाएंगे, स्टैंडर्ड कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या है कि हमारा स्टेटस भी अच्छा हो गया, ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, जिसके कारण क्या है कि हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी एंड डिसीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। Okay, the greater the gap between the richest and the poorest, the greater is the difference in health. जितने ज़्यादा डिफरेंस होगा, जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं आज के ज़माने में एंड जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ में बहुत डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, अमीर लोग जो है वो क्वालिटी फूड खा रहे हैं बट गरीब लोगों को फूड मिलना कुछ लोगों को तो फूड मिलता भी नहीं है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उनकी हेल्थ में डिटीरियोरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, उनको डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन हो गया, माल न्यूट्रिशन के कारण भी इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यूनिटी वीक होने से अगेन जो है वो डिसीजेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये फैक्टर भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। ठीक है, देन है हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज लिटरेसी लेवल। आपका लिटरेसी लेवल कैसा है। अगर हम एक स्टेट की ही बात कर लें, उस स्टेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, दैट इज द लिटरेसी लेवल। अब अगर आप इलिटरेट हो, ठीक है ना, हमारी जो हमने स्टेट ली कोई भी, अगर वो स्टेट का लिटरेसी लेवल कम है, इट मीन्स वहाँ पे लोग जो हैं पढ़े लिखे कम हैं, तो उन्हें पता नहीं होगा कि हमारी बैलेंस डाइट क्या है। ठीक है, अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो उन्हें नहीं पता होगा कि हमारी बैलेंस डाइट क्या है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है ना, अब तो क्या है कि अगेन हमारे में जो है माल न्यूट्रिशन आने के चांसेस हो सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम इलिटरेट हैं, ठीक है, तो हमें कोई काम ही नहीं देगा। ठीक है, अगर काम नहीं मिला तो अगेन इनकम नहीं होगी, इनकम के कारण अगेन पॉवर्टी जो है वो आने के चांसेस हैं। पॉवर्टी आई तो आप कुछ खरीद पाने के काबिल नहीं हैं, जिसके कारण अगेन जो है वो माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, देन क्या है कि आप अनहेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दोगे, जिसके कारण क्या है अगेन जो है डिसीज होने के चांसेस हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, इलिटरेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, इलिटरेसी डायरेक्टली लिंक्ड है अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स
कि आपको जो है वो काम नहीं मिला, एंड पॉवर्टी के, ठीक है। इलिटरेसी लीड्स टू पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. Illiterate peoples are more likely to be involved in unhealthy activities such as smoking. अब जो इलिटरेट पीपल हैं उनको नहीं पता कि हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए क्या बुरा है, तो वो बैड हैबिट्स जो हैं जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके कारण अगेन हेल्थ डिटीरियोरेट होनी स्टार्ट हो जाती है. People with more education are likely to live longer as they are involved in healthy activities like exercising and visiting their doctor regularly. अब जो लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉकिंग करना डेली, ठीक है. देन डॉक्टर्स के पास जो है रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप्स करवाने जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें इन्वॉल्व होंगे जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द इलिटरेट पीपल्स. सो क्या है वहाँ पे जो है हेल्थ डिफरेंस आ जाएगा. वहाँ पे जो अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं उनको क्या है कि डिसीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे. सो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सोशल आइसोलेशन. अब सोशल आइसोलेशन में क्या है कि आप अपनी सोसाइटी में कितना इंटरेक्ट कर रहे हो. जो लोग होते हैं, कई लोग होते हैं कि चार दीवारी में रहना पसंद करते हैं. सो वो क्या है वो सोसाइटी से आइसोलेटेड हो चुके हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको वेरियस डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना. ऐसी वेरियस डिसीजेस जो हैं वो होने के चांसेस उनको होते हैं. सो क्या है कि जितने ज़्यादा जो लोग हैं, जिनके जितने ज़्यादा लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी, आपके डिसीज़ होने के चांसेस आपको उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है. अगर आप क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई एंड आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, देन क्या है कि आप उनको इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, देन आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे. क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आप जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपनी सोसाइटी से. बट अगर कोई ऐसा है जो क्या है किसी को भी अपनी बात शेयर नहीं कर रहा, वो आइसोलेटेड है, तो उसको डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है. इसमें क्या लिखा है? एक्सपोजर टू डिस्क्रिमिनेशन, क्राइम एंड वायलेंस इज लिंक्ड विद पुअर हेल्थ, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन से एक्सपोजर होना, क्राइम हो गया, ठीक है, वायलेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है पुअर हेल्थ को. अब सपोर्ट फ्रॉम द फैमिलीज, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज इज लिंक्ड टू बेटर हेल्थ. अगर आपको सपोर्ट होगी अपने फैमिलीज़ की, ठीक है, फ्रेंड्स की एंड कम्युनिटीज़ की, उसके कारण आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो सकती है. पर्सन्स who have small number of social contacts are more likely to die earlier than those who have extended networks, ठीक है. जो लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं सोसाइटी से, उनकी जो है जीने के जो ईयर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी नहीं मरते हैं, ठीक है. सो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेस. अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा वो मेंटली उतना ही जो है वो डिसीज्ड होगा. हमने क्या देखा था अपनी फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि हेल्थ क्या है, ठीक है ना, वो मेंटली भी होगी, फिजिकली एंड सोशली, तीनों जो है अगर हम वेल बीइंग हैं तीनों स्टेट्स में, देन ही हम हेल्दी पर्सन होंगे. बट अगर हमने मेंटली स्ट्रेस ले लिया तो अब हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, जिसके कारण डिसीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. स्ट्रेस वेरियस जो है फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है कि आपको स्ट्रेस क्यों हुआ, ठीक है ना. द एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज डेथ और डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, loss of service or occupation etc. leads to health issues result in poor health. वही हो गया कि आपको जितना ज़्यादा जो स्ट्रेस होगा, जिसके कारण क्या है कि आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. देन पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस, कि कैसा काम है आपका एंड आप किस कंडीशंस में काम कर रहे हो, वो फैक्टर भी डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, ठीक है. जो तो क्या है जो लोग जो वर्क कर रहे हैं गुड हैबिट कंडीशंस में, वो ज़्यादा हेल्दियर होंगे एज कंपेयर टू अनएम्प्लॉयड
पर्सन्स, ठीक है, जो जिनको काम नहीं है एंड जो काम कर रहे हैं वो भी हेल्दी वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट सेफ है, ठीक है, जो अनहेल्दी या हाइजीनिक जो है वो मेंटेन्ड है, ठीक है, सारी हाइजीन जो है वो मेंटेन्ड है, उस टाइम पे जो है वो लोग ज़्यादा जी पाएंगे एज कंपेयर टू अनएम्प्लॉयड पर्सन। मीन्स उनकी मॉर्बिडिटी भी लो होगी एंड मोर्टेलिटी भी लो होगी, उनको डिसीजेस भी कम होंगी एंड उनकी डेथ रेट भी कम होगा जो वर्क कर रहे हैं इन अ हेल्दी कंडीशन, ठीक है। ये जो फैक्टर्स थे हमने कवर किए कि कौन कौन से सोशल कॉजेज हैं जो डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं, आज हमने उसको डिस्कस किया। यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.